यहाँ पे बनी सरथली में यहाँ हर साल यहाँ पे हरि प्रयाग कुंभ लगता है, जो कि ग्रंथों में जिसका जिक्र किया गया है, पंचांग में जिसका जिक्र है किया गया है, और आज के ही दिन यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हर साल की भांति यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम होता है, जो पिछले साल से हमने शुरू किया था, आरती का प्रोग्राम, स्नान का प्रोग्राम। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं हालात कुछ सही नहीं है, बरसात हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा है, दरियाओं में पानी ज़्यादा उफान पे है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है अलर्ट जारी किया हुआ है कि बरसात में, बारिशों में पानी बहुत ज़्यादा है, फ्लड बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी वहाँ पे दरिया के पास जाने की कोशिश ना करे, अपनी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश ना करे, रिस्क ना ले। उसको देखते हुए, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो प्रोग्राम है यहाँ आरती का रखा है। आरती अभी सुबह की आरती हुई, शाम की आरती हुई, लेकिन स्नान का कार्यक्रम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जहाँ सरकार के द्वारा जिस तरीके की हिदायत दी गई है, और जैसे कि आप खुद भी देख रहे हैं कितना फ्लड है यहाँ पे, कितना पानी आया हुआ है यहाँ पे, तो उसको हमने फिलहाल स्थगित किया हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे मौसम साफ होगा, यहाँ पे अच्छा प्रबंध किया जाएगा, एक भव्य तरीके से हम यहाँ पे आरती का प्रोग्राम करेंगे। जैसे जम्मू में आपने कभी देखा होगा कि तभी आरती की जाती है, उसी तरीके की प्रोग्राम यहाँ पे इस साल हमने करवाने का सोचा था। लेकिन आप जानते हैं इस बरसात की वजह से माता वैष्णो देवी जी की जो यात्रा है वो बंद कर दी गई। हमारे बाबा अमरनाथ जो हैं उनकी यात्रा है जो बंद कर दी गई। सारी यात्राएं इस समय बारिश की वजह, बरसात की वजह से स्थगित कर दी गई हैं। उसी हालात को देखते हुए यहाँ पे भी हमने स्नान का प्रोग्राम जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। लेकिन आज सुबह हमने यहाँ पे आरती की है, और इस तरीके से आने वाले समय में भी हम इस प्रोग्राम को और इस स्थान को जितना होगा उतना बढ़ावा देके इसको ऊपर उठाने की कोशिश जरूर करें। क्या प्रयास किए अभी तक यहाँ पर? देखिए, लास्ट ईयर जैसे फ्लड आया था, यहाँ पे काफी सारा एरिया जो था वो डिसमेंटल हो गया था, फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड हो गई थी यहाँ पे। उसके लिए हमने 10 लाख रुपया रखा था। आज आप देख रहे हैं वहाँ पे वो पूरी ब्रेस्ट वॉल लग गई है। एक हाई मास्क लाइट का हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसका 2-3 दिन के अंदर अंदर वो हाई मास्क लाइट भी लग जाएगी। और भी आने वाले टाइम में जैसे यहाँ पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे धर्मशाल है, छठ का प्रोग्राम है, इन सारी चीजों पे हम आने वाले टाइम में काम यहाँ पे करने वाले हैं। जी, आज जैसे कि देवशनी एकादशी है और बनी में, हरि प्रयाग में, सरथली में जो कि स्थित है, तो यहाँ पे काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इस साल भी जो है देवशनी एकादशी पे काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस साल बारिशों की वजह से काफी ज्यादा नदियां जो हैं हमारी उफान पे हैं, और सेवा नदी और खाद नदी भी उफान पे है। तो इसी के चलते सभी से ये सभी के लिए एडवाइजरी है कि नदी के पास ना जाएं। जो आपको पूजा वगैरह करनी है वो दूर से ही करें, और सेफ जगह पे खड़े होके अपनी जो मतलब रिचुअल्स हैं उसको पूरा करें। तो इधर आ जाओ। मेरा नाम ऋषु शर्मा है, तो मैं यहाँ संगम हरिप्रयाग में पुजारी हूँ। तो आज हर वर्ष की तरह यहाँ पे संगम हरिप्रयाग में जो देवशनी एकादशी पे स्नान होता है, पर्व होता है, मेला होता है, उसको 2-3 साल से हम धूमधाम से मना रहे थे। इस बार नदियों में बाढ़ आने के कारण कुछ हम उतना बढ़ चढ़ के कर नहीं पाए, लेकिन जो हमने पूजा आरती वगैरह थी वो हमने विधिवत कर दिया है। तो इसका इसका महत्व है कि जब देवशनी एकादशी होती है, आज के दिन नारायण भगवान 4 मास की योग निद्रा में जाते हैं। तो इस पावन समय पे यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। स्नान का महत्व है विशेषकर यहाँ पे। आज किस तरह से लोगों का यहाँ पर आना जाना रहा? लोगों का, जैसे कि हमने पहले प्रशासन की दिशा निर्देश के अनुसार एडवाइजरी जारी की हुई थी कि मौसम को देखते हुए नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण लोगों को पहले स्तर कर दिया था कि यहाँ पे आना और एकत्रित होना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए लोगों ने भी सूझबूझ दिखाते हुए लोग कम आ रहे हैं जी। अगर हम यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो जो समिति थी, मंदिर समिति की तरफ से व्यवस्था खास तौर पर की गई थी। व्यवस्था जितने लोगों के लिए हमने उम्मीद की थी कि जितने लोगों उनकी व्यवस्था अच्छे से हो गई थी। सब खास तौर पर क्या व्यवस्था रही? अगर महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, अगर महिला आ रही हैं तो उनके लिए हम चेंजिंग के लिए टेंट वगैरह लगा दिए हैं। वापसी के प्रसाद वगैरह है, सब मंदिर में उठाने की व्यवस्था है। बाल्टियां वगैरह, अगर कोई नदी में नहीं जा सकता, जो आ रहा है फिर उसको रोक भी नहीं सकते। तो ये सब अभी जैसे लोग कुछ आ ही रहे हैं यहाँ पर, और क्या अपील करना चाहिए, क्या करना? लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जैसे कि बारिश हो रही है, पीछे जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है,
तो घर में ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर जाने से किसी को भी खतरा होता है, कुछ भी हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ऐसे। जी। घर वही पहचान नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका घर दिखे सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे मॉडर्न, तो अब इंतजार क्यों? आइए मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी में, जहां आपके सपनों का घर बनता है हकीकत। स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, लग्जरी वार्डरोब, प्रीमियम यूवी हाई क्लास फर्नीचर, हर कमरे के लिए शानदार डिजाइन, कम जगह हो या बड़ा घर, हर कोने को देंगे शानदार लुक और स्मार्ट फिनिश, बेहतरीन क्वालिटी, मजबूत मटेरियल और सही दाम। आज ही विजिट करें और अपने घर को दें नया अंदाज। अभी कॉल करें 8492827778 पर। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी हर घर की पहली पसंद। हमारा पता है नियर सिटी गेस्ट हाउस बनी।